नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अपनी काबिलियत के दम पे यूएस में जाके जॉब कर रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा इशू इस समय पे आ गया है। इशू क्या है? हजारों की तादाद में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को नौकरी से निकाला जा रहा है यूएस के अंदर। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक अमेजन के एम्प्लॉय ने अपनी स्टोरी शेयर की, उसमें बताया कि ऑफिसेज में लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, बड़े ही मैसिव स्केल पे लोगों को नौकरियां निकाला जा रहा है। और ये सारी कंपनी में हो रहा है, चाहे वो अमेजन हो, गूगल हो, फेसबुक हो। ये कंपनीज अपने आप में प्रीमियम कंपनीज हैं। ये इतनी आसानी से हायरिंग फायरिंग नहीं करती, बट फायरिंग यहां पे बहुत मेजर स्केल पे हो रही है। कुछ लोग तो इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि इतने बड़े स्केल पे फायरिंग हो क्यों रही है। इकोनॉमिक डाउनस्लाइड आया है, बट ये जो फायरिंग हो रही है ये ऑलमोस्ट एक रिसेशन को पोर्ट्रे कर रही है। खैर वो एक अलग बात है, हम उतने डिटेल में यहां पे नहीं जाएंगे। ये इस पर्टिकुलर न्यूज में क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हजारों की तादाद में इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को यूएस में निकाला गया है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन सबने निकाला है। अब उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो लोग H1B वीजा लेके यूएस गए थे, कुछ लोग L1 वीजा पे भी गए थे। अब चूंकि उनका वीजा उनकी नौकरी के साथ एसोसिएटेड था, तो अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर नौकरियां नहीं ली तो उनको यूएस से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर पढ़ाई की, आईएम्स वगैरह से पढ़ाई की और फिर नौकरी लेके फॉरेन गए। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने यूएस के कॉलेजेस से पढ़ाई की और वहीं पे यूएस में नौकरी ले ली। अब जब आप यूएस के कॉलेज से पढ़ाई करते हो तो आराम से $2-3 लाख की फीस तो देखो आप भरते ही हो। उसके लिए आप एक हैवी इंटरेस्ट रेट पे बैंक लोन उठाते हो और उसको कवर करने के लिए आपको यूएस जैसे मार्केट्स में नौकरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में तो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस में भी मैक्सिमम 3-4-5 लाख रुपए मिलेगा। यूएस में आराम से 10 से 15 लाख रुपए महीने का मिल जाता है, तो लोन वगैरह चुप जाता है। तो ये जो बच्चे हैं ये समय पे परेशानी में आ गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से 2 लाख आईटी वर्कर्स को ले ऑफ किया गया है सिंस नवंबर 2022। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन ने रिकॉर्ड नंबर्स में लोगों को निकाला है और इन 2 लाख आईटी वर्कर्स में 30 से 40% इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जो या तो H1B वीजा पे वहां पे गए थे या L1 वीजा पे यहां पे गए थे। देखिए, H1B वीजा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वीजा होता है। इस पर्टिकुलर वीजा में थोड़े समय के लिए आपको यूएस में रहने का और काम करने की परमिशन दी जाएगी। L1 वीजा 2 प्रकार का होता है, L1A वीजा, L1B वीजा। L1A वीजा के अंदर होता है इंटर कंपनी ट्रांसफर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉग्निजेंट के अंदर काम कर रहा हूं इंडिया में। अब कॉग्निजेंट ने मुझे किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में यूएस में अटैच किया कुछ समय के लिए, तो एक इंटर कंपनी ट्रांसफर हो गया कि मैं कॉग्निजेंट इंडिया के अंदर काम कर रहा था और कॉग्निजेंट यूएस में शिकागो में मुझे पोस्टिंग दे दी गई 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए या 1.5 साल के लिए कि जाओ वहां जाके काम कर लो। दूसरा होता है L1B वीजा। L1B वीजा में क्या होता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में स्पेशलाइज, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइज, बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट है आपका, तो स्पेसिफिक स्किल सेट के लिए आपको वीजा दिया गया। तो मैं आपको एक बेसिकली वीजा के टाइप्स भी बता रहा हूं यहाँ पे। देखिए, टूरिस्ट वीजा की यहाँ पे बात नहीं हो रही। टूरिस्ट वीजा में तो क्या है कि आपके पास वहां पे नौकरी करने की परमिशन नहीं है। टूरिस्ट वीजा में जाओगे, आप एंट्री मार के चले आओगे, उसमें भी 90 दिन से ज्यादा आप रह नहीं सकते, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। टूरिस्ट वीजा कुछ लोगों को 6 महीने का मिलता है, कुछ लोगों को 10 साल तक का भी मिल जाता है यूएस का। सिंगल एंट्री मिल रहा है, डबल एंट्री मिल रहा है, मल्टीपल एंट्री मिल रहा है। ये ओवरऑल जो कंसर्न कंसुलेट ऑफिस है या एम्बेसी है वो डिसाइड करेगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर वीजा है H1B वीजा, ये आपको एम्प्लॉयमेंट की परमिशन, नौकरी करने की परमिशन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो शुरुआत में जो पहली बार यूएस जाके नौकरी करेगा उसको H1B वीजा ही दिया जाएगा। L1A वीजा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। आप इंडिया में इन्फोसिस में, कॉग्निजेंट में, फेसबुक वगैरह में काम कर रहे हो, आपको उसी पर्टिकुलर कंपनी के यूएस ऑफिस में पोस्टिंग दे दी गई, तो क्या मिलेगा? L1A वीजा। L1B वीजा आपको तब मिला जाता है जब किसी डोमेन में आपकी बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट हो। तो स्पेसिफिक स्किल सेट के आधार पर आपको मौका दे दिया गया कि चाहिए भाई आप वहां जाके काम करिए। तो ज्यादातर यहां पे जो एम्प्लॉयज ले ऑफ किए गए हैं 2 लाख, जिसमें 30 से 40% भारतीय हैं, वो H1B वीजा या L1 वीजा पे काम कर रहे थे। कहां पे? यूएस के अंदर। तो अब एम्प्लॉयज के ऊपर एक बड़ा खतरा आ गया। खतरा यह है कि अगर इन्होंने अपने वीजा को रिव्यू नहीं किया तो इनको यूएस छोड़ना पड़ेगा और इनके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल क्रंच है, क्योंकि ज्यादातर इनमें से जो बच्चे हैं उन्होंने यूएस के अंदर पढ़ाई की है महंगे कॉलेजेस में। इंडिया के अंदर नौकरी करके वो कभी भी उतने हैवी बैंक लोन को चुका नहीं पाएंगे, काफी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको उनको चुकाने में। ठीक है, अब इसके साथ देखिए एक और
दुखद न्यूज है। गूगल ने प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट करके जो इनका प्रोसेस था उसको अभी के लिए रोक दिया। इसको आप बोलते थे PERM। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर क्या था? देखिए, गूगल के अंदर जो प्रॉमिसिंग एम्प्लॉयज लगते थे, गूगल क्या करता था कि उन प्रॉमिसिंग एम्प्लॉयज को पहले एक लेबर सर्टिफिकेशन दिखाता था यूएस के अंदर, और लेबर सर्टिफिकेशन के बाद गूगल ये करता था, या जो बाकी कंपनीज है वो क्या करती थी कि यूएस की जो यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, यूएससीआईएस के बाद वो पर्टिकुलर कंपनी, यानी यहां पे कह लीजिए गूगल, एक एप्लीकेशन फाइल करता था और ये बोलता था गूगल यूएस के इस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है ये मुझे एज अ परमानेंट एम्प्लॉय चाहिए अपनी कंपनी में, तो आप इसको परमानेंट इमिग्रेशन स्टेटस दो, जिसको दूसरे शब्दों में आप ग्रीन कार्ड कहते हो। तो हर कंपनी यूएस के अंदर क्या करती है कि जो भी उनको लगता है कि हाँ भाई इस एम्प्लॉय के अंदर तगड़ा पोटेंशियल है, ये एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए एक एसेट है, तो उसको पहले तो लेबर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगी वो कंपनी, और उसके बाद ओवरऑल अपने इस PERM प्रोसेस के थ्रू USCIS नाम की जो सिटीजनशिप सर्विसेज है यूएस की ऑफिशियल, जो कि परमानेंट इमिग्रेंट स्टेटस देती है, उनके पास एक एप्लीकेशन फाइल करेगी, और वो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यूएस के अंदर परमानेंट इमिग्रेशन स्टेटस मिल जाएगा। 10 साल के बाद वो स्टेटस रिव्यू होता रहता है, इसको आप बोलते हो ग्रीन कार्ड। तो कहते हैं ना कि भाई अरे लड़के से शादी कर लो, लड़कियों के पास प्रपोजल आता है, उसके पास तो यूएस का ग्रीन कार्ड है, मतलब उसके पास यूएस का 10 साल का परमानेंट रेजिडेंटशिप और जॉब करने का स्टेटस है, और 10 साल बाद वो रिव्यू हो जाएगा। ग्रीन कार्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है। अभी जो ग्रीन कार्ड के अप्रूवल का प्रोसेस था PERM, इसको अभी के लिए गूगल ने स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, और इस बात के चांसेस हैं कि बाकी कंपनीज भी ऐसा करेंगे। अब इतने आप में बहुत बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज है, क्योंकि जितने भी प्रोस्पेक्टिव बच्चे यूएस जाके नौकरी करना चाहते थे, केवल इंडिया के नहीं दुनिया भर के, उनका टारगेट यही होता है कि पहले वो H1B वीजा पे या L1 वीजा पे काम करेंगे, अपनी एफिशिएंसी के बेसिस पे वो कई साल काम करने के बाद ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। अब गूगल यहां पे ऑफिशियली बोल रहा है कि हम ग्रीन कार्ड का प्रोसेस ही खत्म कर रहे हैं। ये काफी डिस्टर्बिंग हो गया है लोगों के लिए। मतलब गूगल अब ऑफिशियली डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और यूनाइटेड स्टेट्स की सिटीजनशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज के सामने किसी भी इंप्लॉय के लिए परमानेंट रेजिडेंटशिप स्टेटस के लिए अप्लाई ही नहीं करेगा। तो ग्रीन कार्ड तो गूगल के थ्रू मिलने से रहा। और गूगल ने ये जो किया है वो अगर अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट इस प्रकार की, ट्विटर इस प्रकार की कंपनियों ने शुरू कर दिया, तो भाई बाहर के लोगों को यूएस के अंदर ग्रीन कार्ड मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये क्या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से हो रहा है, या फिर आप कह लो कि यूएस बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहा है, बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं करना चाह रहा है? ये ओवरऑल किस फिनोमिना को दर्शा रहा है, ये तो देखिए आगे आने वाले समय में पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक मेजर इनिशिएटिव चलाया गया था, जिसके थ्रू फॉरेन से आने वाले जो भी आप कह लो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनकी एंट्री को लेके कहीं ना कहीं हार्ड लाइन और जो कंजर्वेटिव अमेरिकन हैं उनको प्रॉब्लम थी, तो वो व्यू पॉइंट पोर्ट्रे किया गया था। अब यहां पे बड़े स्केल पे बाहर के इमिग्रेंट्स को आने से रोका जाएगा। अब ग्रीन कार्ड आप नहीं दोगे, नौकरी से निकाल दिया है, H1B वीजा, L1 वीजा कुछ समय के बाद एक्सपायर कर जाएगा, तो रुकना मुश्किल है इन लोगों का, तो इमिग्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगा यूएस के अंदर। अब ये एक टेम्परेरी फिनोमेना है, लॉन्ग टर्म फिनोमेना है, ये तो भाई देखिए आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो कुछ चीजें आपको पता चली होंगी। एक तो ये PERM का फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्यू मैनेजमेंट। इसके थ्रू कहीं ना कहीं एक कंपनी, गूगल स्पेसिफिकली, ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशंस प्रोसेस करता था एक ऐसे इंडिविजुअल की जो कि गूगल लगता है कि लॉन्ग टर्म तक कंपनी के लिए एसेट है और उसको यूएस के अंदर परमानेंट इमिग्रेंट स्टेटस मिलना चाहिए। अब गूगल को लग रहा है कि चूंकि इतने बड़े स्केल पे गूगल फायरिंग कर रहा है, तो यूएस के सिटीजनशिप डिपार्टमेंट के साथ परमानेंट इमिग्रेशन स्टेटस के लिए नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम बंद कर दिया। बाकी जगह भी प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। H1B वीजा के बारे में बेसिक जानकारी, L1 वीजा के बारे में बेसिक जानकारी, ये मैंने आपको बता दिए। ग्रीन कार्ड किस प्रकार से मिलता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ पे आपको जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। ग्रेट डिफरेंस, गुड बाय, ध्यान रखिए।